ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे ही नाच गाना हुआ करता था और सामने ही यहाँ पे राजा महाराजा बैठ के इसका लुत्फ़ उठाते थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सामने आपको दिख रहा है चतुर्भुज मंदिर, बहुत ही प्यारा व्यू है। अब ये जो जितनी भी पेंटिंग्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगी, ये सभी नेचुरल कलर से बनाई गई हैं। इसमें जो कलर आपको मिलेगा ये सब फूल पत्तियों से ही किया गया है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। आज मैं हूं अभी ओरछा में और पहुंच गया हूं ओरछा फोर्ट देखने। बस उसी के कैंपस में हूं और यहां से चलता हूं सीधे अंदर, और अंदर एंट्री करके क्या कैसा टिकट प्राइसिंग है और अंदर आपको कौन कौन सी जगहें घूमने को मिलेंगी और वो सारी जानकारी आपको अंदर पहुँच के बताता हूँ। बस अभी पहुँच गया हूँ। ये सामने पे अड़वाला पुल और ये कटीला दरवाज़ा करके यहाँ पे बना हुआ है, और सामने ही जस्ट टिकट काउंटर का बोर्ड लगा हुआ है और आगे ही होगा टिकट काउंटर जो भी है। तो यहाँ से चलता हूँ। ये ऐसा कुछ मेन बड़ा सा गेट दिख रहा है और यहाँ से ही अंदर एंट्री करता हूँ। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि इंस्ट्रक्शन और सूचना टाइप की हैं, और यहाँ पे संरक्षित स्मारक इसके बारे में भी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये जो यहाँ पे बना हुआ है ये पूरा ओरछा हेरिटेज का पूरा मैप है। यहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं। तो बस अब यहाँ से चलता हूँ सीधे काउंटर पे और देखता हूँ क्या कैसा प्राइसिंग है यहाँ की। यहाँ के मेन एंट्री पॉइंट से यहाँ से मैं अंदर आया हूँ और फर्स्ट पॉइंट पे ही आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा। तो यहाँ से टिकट का क्या प्राइसिंग रहता है और आप यहाँ से टिकट लेने के बाद कहाँ कहाँ घूम सकते हो, सारी जानकारी आपको यहाँ से टिकट लेने के बाद बताता हूँ। अभी बस मैं आ गया हूँ टिकट लेके। लगभग 50 रुपये का टिकट है, मतलब लगभग क्या 50 रुपये का ही टिकट है, और उससे आप लगभग यहाँ पे जितने भी आर्किटेक्ट हैं हर जगह आप घूम सकते हो। जैसा कि छत्तीस हो गई उसके अंदर, और इसके बाद यदि आप जाओगे तो अलग अलग पॉइंट हैं। ऐसा लक्ष्मी टेम्पल हो गया, राम राजा मंदिर हो गया, उसके बगल में चतुर्भुज मंदिर हो गया। तो आप यहाँ से ही टिकट लेके आगे की पूरी आप अपनी जर्नी पूरा जितने टूरिस्ट प्लेसेस हैं सब कवर कर सकते हो। और यहाँ पे कैमरा का चार्जेस 250 रुपये, और यदि स्टैंड आप लेके जाते हो तो 400 रुपये उसका चार्जेस है, और यदि प्री वेडिंग शूट का है तो 5000 कुछ ऐसा चार्जेस है, और ड्रोन का 10,000 चार्जेस है। बस यहाँ से चलता हूँ सीधे अंदर और जो भी चीज़ें हैं अंदर की चीज़ें फिर आगे चल के बताता हूँ। बस अभी आ गया हूँ अंदर, मतलब जो फोर्ट का जो मेन पॉइंट है टिकट काउंटर से सीधे अंदर आ गया हूँ। मतलब अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, जैसा कि लगभग हर जगह होता है यहाँ पे। किसी भी एमपी टूरिज़्म के आप यदि ऐसे जगह में जाते हो तो उसका अलग चार्जेस रहता है। तो बस अभी यहाँ से चलता चला जाऊँगा, फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग करूँगा क्योंकि फ़ोन अलाउड है यहाँ। तो आगे की चीज़ें दिखाता हूँ। अभी मेन एंट्री पॉइंट से आ गया हूँ। यहाँ से इधर जाने के लिए 2-3 जगहें दिख रही हैं, और यहाँ से सीधे यदि आता हूँ तो ये आपको पीछे महल दिख रहा होगा। ये जो मेन वाला एंट्री पॉइंट था, जो इधर वाला है, ये मेन एंट्री पॉइंट था, और इधर ये महल वाली चीज़ें हैं। तो उधर राजा के महल साइड ही जा रहा हूँ, जो डायरेक्शन इसमें बना हुआ है। जैसे कि ये राजा का महल का ये पॉइंट बना हुआ है, यहाँ से सीधे अंदर एंट्री करते हैं। तो बस यहाँ से चलता हूँ सीधे अंदर। अभी आ गया हूँ मैं राजा का महल, जो राजा महल करके है पहला वाला पॉइंट। यहाँ पे ही अलग अलग पूरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, दोनों लैंग्वेजों में, हिंदी इंग्लिश में। और इधर आपको कई सारे फॉरेन टूरिस्ट भी दिख रहे होंगे। तो बस अभी यहाँ से चलता हूँ सीधे अंदर, ये जो मेन एंट्री पॉइंट है वहाँ से। पहुंच गया हूं मैं। थर्ड पॉइंट में था अपना राजा महल, और इसके बाद ही एंट्री करता हूं फोर्थ पॉइंट पे। जैसा कि यहां पे दिख रहा होगा फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है। ऐसे ही लगभग अलग अलग जगहों पे पॉइंट बने हुए हैं। इससे टूरिस्ट को अपने आप समझने में भी दिक्कत नहीं होती है। ये जो फोर्थ पॉइंट है ये किसी रीजन से शायद लिखा हुआ था फोर्थ पॉइंट। यहाँ से तो अंदर जाने के लिए नहीं है कुछ, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। तो अभी जस्ट मैं डायरेक्ट चलता हूँ सीधे 5वें नंबर पर। ये है 5वां पॉइंट। इधर पे नोटिस, मतलब नोटिस बोर्ड पे भी 2-3 चीज़ें लिखी हुई हैं। कैमरा फ्लैश इज़,
मतलब यहाँ कैमरा फ्लैश करना ऐसा कुछ मना किया गया है, ठीक है। अंदर का स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, बहुत ही जो यहाँ के स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, जो पिलर हैं बहुत ही ज़्यादा मोटे और चौड़े टाइप के हैं। ये जो पत्थरों से बने हुए हैं और ये अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बस अभी एंट्री करता हूँ 5वें नंबर से अंदर साइड, जो पॉइंट बना हुआ है 6वें नंबर साइड। ये स्ट्रक्चर लगभग आपको उधर के भी और इधर के भी सेम दिखेंगे। अभी मैं आ गया हूँ 7वें नंबर पे, यहाँ से चलता हूँ सीधे अंदर। यहाँ से एंट्री करने के बाद ये पूरा जो ये वाला स्ट्रक्चर है बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये उस टाइम की पेंटिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ से निकल के अब आ गया हूँ सीधे 8वें नंबर के पॉइंट पे। यहाँ भी ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर टाइप का है जैसे कि ये ऊपर दिख रहा होगा, और पूरा ऊपर बहुत ही शानदार सा लग रहा है। ये राजा का महल था, यहाँ पे लगभग सारी सुविधाएं थीं, तो उसी हिसाब से यहाँ पे अलग अलग चीज़ें डिवाइड की गई हैं। जैसे कि एक ये मेन एंट्री पॉइंट से अंदर एंट्री करते हैं तो प्यारा सा स्ट्रक्चर दिखता है। अभी चलता हूँ सीधे अंदर 8वें पॉइंट से, क्या कैसी चीज़ें रहती हैं, कैसा स्ट्रक्चर रहता है, क्योंकि ये लगभग राजा के महल के हिसाब से बहुत ही शानदार बने हुए पॉइंट्स हैं। यहाँ पे एकदम पेंटिंग आप देख के समझ रहे होंगे, दीवार पे उस टाइम पे एक कलाकृति पेंटिंग की गई थी। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये ऊपर है, मतलब दीवारों के एकदम छतों पे जो ऐसा डोम टाइप की संरचना है उसमें पेंटिंग की गई है। और वहाँ से आने वाले जो वेंटिलेशन का काम है वो बहुत शानदार है। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये पूरी खिड़की जो बाहर साइड से अंदर की ओर आती है तो पूरी ठंडी ठंडी हवा आती है, धूप बिल्कुल नहीं आती है इनसे। तो ये वेंटिलेशन का एक बहुत शानदार सा एग्जाम्पल है। बस अभी यहाँ से चलता हूँ सीधे अगले वाले पॉइंट पे। जैसा कि मैंने यहाँ पे भी दिखाया, लगभग सेम स्ट्रक्चर, और यहाँ पे अंदर एक बार और चल के दिखाता हूँ। ये जो पेंटिंग्स आपको देखने को मिल रही हैं, ये जितने भी कमरे हैं इन सभी कमरों का अलग अलग एक महत्व है, जो कि आपको गाइड लेने के बाद ही बिल्कुल पता चलेगा। ये मैं बिल्कुल नहीं बोलता। ये जो जितनी भी पेंटिंग्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगी, ये सभी नेचुरल कलर से बनाई गई हैं। इसमें जो कलर आपको मिलेगा ये सब फूल पत्तियों से ही किया गया है। और यहाँ से पूरा बाहर का आपको व्यू दिखता है। वो सामने जो आपको दिख रहा है वो चतुर्भुज मंदिर है। अभी बस लगभग 10 पॉइंट मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर चुका हूँ। अभी यहाँ से चलता हूँ अपने 11वें पॉइंट पे। तो क्या कैसी चीज़ें रहती हैं, क्योंकि देखिए 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप यदि बिना गाइड के आते हो तो जो चीज़ें आप अपने से समझ सकते हो बस वही आपको समझ में आएंगी, क्योंकि ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा हुआ है। मतलब ऐसा कुछ भी चीज़ें यहाँ पे लिखी नहीं हुई हैं कि आपको अपने से कनेक्ट कर पाओ आप। और गाइड का चार्जेस बहुत ज़्यादा है, 610 रुपये का गाइड था, तो बिल्कुल मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अपने से ही जो चीज़ें मुझे समझ में आएंगी वो मैं चीज़ें अपने को समझूंगा और आपको भी बताऊंगा। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी आओ तो बिल्कुल एक गाइड लेके आओ क्योंकि मेरे पास अभी पैसे का नहीं है इतना ऐसा कि मैं हर जगह अपना हर जितने प्लेसेस में जाता हूं तो हर जगह अपना गाइड ले सकूं। तो बस यही है, और आगे की चीज़ें फिर दिखाता हूँ। अभी बस लगभग फर्स्ट फ्लोर वाले व्यू पे आ गया हूँ, मतलब सीढ़ियों से चढ़ते हुए एकदम ऊपर साइड हूँ। यहाँ पे मतलब ऐसा है कि बाहर सुरक्षा की दृष्टि से भी और वेंटिलेशन के हिसाब से भी ये बाहर की चीज़ें बनाई गई थी। और यहाँ से मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे ही नाच गाना हुआ करता था और सामने ही यहाँ पे राजा महाराजा बैठ के इसका लुत्फ़ उठाते थे। तो ये ऐसा इसके यहाँ का मेन पॉइंट है। अभी यहाँ से सीधे चलता हूँ आगे की ओर और दिखाता हूँ सामने इधर खिड़की के बाहर आपको क्या चीज़ें दिख रही हैं। ये बालकनी टाइप का एरिया था, मतलब ये एक्स्ट्रा निकाला गया है यहाँ से। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सामने आपको दिख रहा है चतुर्भुज मंदिर, बहुत ही प्यारा व्यू है। अब यहाँ से चलता हूँ किसी अगले पॉइंट पे, फिर दिखाता हूँ।
इस वाले पॉइंट से हम निकल के चल रहा हूँ एकदम साइड में। ऐसा कुछ बना हुआ है जो कि बाहर की एकदम खिड़कियाँ जो खुली हुई हैं, जो आपको बाहर से दिखती होंगी। ये सामने दिख रहा है आपका पूरा प्यारा सा चतुर्भुज मंदिर, और इसी के पीछे, इसी के बगल में आपको दिख रहा होगा राम जी का मंदिर। और बस यहाँ से सीधे चलता चला जा रहा हूँ आगे की ओर। ये पास लगभग ये जो पूरा किला है इसके चारों ओर ऐसा ही है। तो हर पॉइंट पे आप जाके बाहर के चारों साइड की चीज़ें देख सकते हो। जैसा कि इधर कई सारे ऐसे ही प्लेस हैं जो कुछ अभी टूटे फूटे हुए हैं, और वो उधर आपको दिख रहा होगा थोड़ी दूर में, ये जो छतरियों का समूह है, ग्रुप ऑफ छतरीज, रॉयल छतरी, ओरछा छतरी, ये सब पॉइंट उधर ही हैं। तो बस अभी यहाँ से आपको थोड़ा सिर झुका के यहाँ पे चलना पड़ेगा। यहाँ से सीधे चलते हुए आगे की ओर पासेज में निकल रहा हूँ। और लगभग हर साइड में यदि आप आके देखोगे तो चारों साइड आपको बाहर साइड बालकनी टाइप का, कि जैसा अभी के टाइम पे यदि बोलते हैं तो पोर्च टाइप का आपको देखने को मिलेगा। जैसा ये वाला स्ट्रक्चर, जैसा ये फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे भी है, सेकंड पॉइंट पे भी है, और ये थर्ड पॉइंट पे भी है, और फोर्थ पॉइंट पे तो मैं खड़ा ही हूँ। तो और ये जो इक्विपमेंट आप देख रहे होंगे, लाइटिंग है जो कि रात को यहाँ पे की जाती हैं। तो लाइटिंग शो के लिए ये सब सारी चीज़ें हैं। बस अब यहाँ से चलता हूँ। यहाँ से अंदर साइड जाना बंद है, तो यहाँ से आप आगे साइड निकल सकते हो, ऊपर यहाँ से नहीं जा सकते। बस इधर चारों साइड में एक्सप्लोर कर लिया हूँ। अब यहाँ से चलता हूँ सीधे आगे की ओर, नीचे वाला पॉइंट देखने कि यहाँ से नीचे कैसे जाएंगे। यहाँ से सीधे ही आगे चलता हूँ। सीढ़ियाँ तो मुझे आगे दिख रही हैं। ये कि ज़्यादा हाइट नहीं है इसकी, क्योंकि मेरा एकदम सिर जो है वो मेरे को झुका के चलना पड़ रहा है। और यहाँ से सामने वाले पॉइंट पे देखोगे तो कई सारे फॉरेनर उधर भी हैं, और इधर भी कई सारे हैं जो बैठे हुए हैं अपना अपना गाइड लेके। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। अब ऊपर तो नहीं जाऊँगा यहाँ से छोटा सा रास्ता दिख रहा है, लेकिन यहाँ से चलूँगा नीचे में। यहाँ से नीचे जाने का पॉइंट है, पर ये बहुत ही ऊपर है। ऐसी कंडीशन हो जाती है कि कई बार आपको सिर भी नीचे झुकाना, मतलब नीचे झुकाना पड़ेगा, जैसा कि मुझे पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सकरी रास्ते हैं यहाँ पे। अभी बस वहाँ से आ गया हूँ नीचे, चलता हूँ आगे की ओर। बस अभी यहाँ से निकल आया हूँ, जो राजा महल करके पॉइंट था। अब इससे आगे जा रहा हूँ। ये इधर का पीछे वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, ये जहांगीर महल करके है। से एंट्री करके आगे की ओर चलता हूँ तो यहाँ पे एक जो महल दिख रहा है, ये जो कन्वर्ट, जैसा मैंने बताया कि होटल शीश महल में कन्वर्ट कर दिया गया है। जो पूरा शीश महल था जो कांच का था, इसको अब यहाँ पे होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। और जस्ट सामने जो पॉइंट है, ये वाला एरिया पूरा ये है जहांगीर महल का। तो अब यहाँ से चलूँगा सीधे अंदर और आगे की चीज़ें दिखाऊँगा। बस अभी आ गया हूँ जहांगीर महल पे। यहाँ पे भी एंट्री पॉइंट पे भी 2-3 चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। यहाँ से करता हूँ सीधे अंदर एंट्री और फिर दिखाता हूँ आगे की चीज़ें। पहुँच गया हूँ 11th पॉइंट पे। यहाँ से सीधे अंदर का एंट्रेंस है और बाहर ही आपको टिकट चेक की जाएगी आपकी। और यहाँ से चलता हूँ सीधे अंदर। दरवाजे भी आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही शानदार से हैं। The Mughal came to this place, just visited in this area and slept here one night. And the next morning, he went to Lahore in Pakistan. Pakistan, that's a Muslim country. And Jahangir, he couldn't come back. बस आ गया हूँ एकदम जो मेन पॉइंट था, ये जहांगीर महल का। इसका भी एक अलग ही अपना एक इतिहास है जो कि मैं अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पीछे का आपको ऐसी चीज़ें दिख रही होंगी। मतलब इस किले का इतिहास ऐसा है, जहांगीर किला इसलिए इसका नाम पड़ा, जहांगीर का एक दिन का यहाँ पे स्टे था और उस टाइम पे जब बुंदेला राजा थे जो उनके स्वागत में ये महल बनवाया गया था। बस एक ही रात रुकने के बाद यहाँ से जहांगीर सीधे अपने अलग कहीं डेस्टिनेशन पे चला गया था। यहाँ पे राज करने का इनका वो नहीं था। ये 16वीं शताब्दी के आसपास की बात है जब बुंदेला राजा थे यहाँ के, और इन्होंने ये निर्माण किया था। बस अभी आगे चलता हूँ। बस अभी
वहाँ से निकल के आ गया हूँ एकदम 11 पॉइंट पे, जो वहाँ से एंट्री पॉइंट पे भी दिखा रहा था कि अब यहाँ से चलता हूँ सीधे अंदर की ओर और दिखाता हूँ आगे क्या है। करने के बाद ये 11 पॉइंट जो बाहर का था, यहाँ से 12वां नंबर का अपना पॉइंट आ गया है। और यहाँ पे कुछ लाइटिंग है। यहाँ से चलता हूँ सीधे नीचे की ओर, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और बहुत ही शानदार सा आर्किटेक्चर और गेट के साथ निकल जाता हूँ बाहर साइड की बालकनी में। ये है 12वां पॉइंट। और अभी यहाँ पे कई सारे काम चल रहे हैं, रिनोवेट का काम भी चल रहा है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ से। चलता हूँ, लगभग ग्राउंड फ्लोर में जो सारी चीज़ें थी वो मैंने एक्सप्लोर कर ली हैं। अब यहाँ से चलता हूँ सीधे ऊपर। यहाँ पे ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए। फिर यहाँ से आ जाता हूँ एकदम लास्ट वाले पॉइंट पे, और जो कि लगभग बालकनी टाइप का एरिया है, जैसे कि ये वाला पॉइंट दिख रहा है। और यहाँ से ये राजा का महल ये सामने दिख रहा है, और ये इधर शीश महल, जो कि लगभग अभी होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसी साइड से चलता हूँ। जो बालकनी बनी हुई थी एक्स्ट्रा वाली, बहुत ही शानदार यहाँ पे सिस्टम था बालकनी का भी। ये भी पूरे पत्थरों से ही बनी हुई है, बहुत ही शानदार। अभी महल के लगभग चारों साइड में घूम लिया हूँ, एक्सप्लोर कर लिया हूँ। जो भी चीज़ें अपने से समझ में आती हैं वो सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा होगा चारों साइड गुंबद है, और ये जहांगीर महल के नाम से जाना जाता है। और ये फ्रंट पे भी आपको एक मतलब ये शावर वाला एरिया था, जकूजी टाइप वाला एरिया था, मतलब यहाँ पानी रहता था, यहाँ पे नीचे जाके नहाने का सिस्टम था। तो बस अब यहाँ से चलता हूँ सीधे बाहर। जहांगीर महल से होके मैं आ गया हूँ नीचे साइड। अब यहाँ से चलता हूँ सीधे बाहर, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ खास नहीं है, बस स्ट्रक्चर है। लेकिन यदि आप गाइड करते हो तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन कुछ ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि गाइड का यहाँ चार्जेस बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप स्ट्रक्चर में घूमो, कुछ वीडियोज़ कुछ फ़ोटोज़ निकालो, और कुछ हिस्ट्री के बारे में आप पहले से ही पढ़ लो, और या कि गूगल करके पढ़ लो, जो भी है। लगभग चीज़ें तो इसमें मैं बताया हूँ कि ये जहांगीर महल है। जहांगीर मतलब यहाँ के जो भी मुगल शासक यहाँ आए थे बस विजिट के लिए, मतलब ऐसा अतिथि के हिसाब से, तो उनको यहीं पर ठहराया गया था, उन्हीं के लिए बनाया गया था, अलग से एक महल था। तो बस यही मेन खास बात है। और गाइड में मुझे नहीं लगता कि पैसा वेस्ट करना चाहिए, वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा, और इतनी ही खास डिटेलिंग तो यहाँ पे है नहीं। तो बस अभी यहाँ से निकलता हूँ बाहर। बस अभी महल साइड से निकल के एक और पॉइंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मतलब तोप खाना करके एक जगह है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से चलता हूँ सीधे आगे की ओर, और जैसा कि ये दिख रहा है तोप खाना, और यहाँ से ही आगे आता हूँ। इसको प्रिजर्व करके रखा गया है। यहाँ पे लगभग तोपें लगाई जाती थी, जिससे बाहर की चीज़ें, मतलब बाहर महल को सुरक्षित किया जा सके। तो बस ऐसा यहाँ पे कुछ खास चीज़ें दिख नहीं रही हैं। और ये वाला एरिया जो है पूरा, वो राजा का महल और शीश महल जहांगीर महल का है। तो बस अभी आ जाता हूँ यहाँ पे ऊपर, और जैसा कि ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ से लगभग बाहर की चीज़ें दिखती हैं। तो यहाँ पे ही तोपें लगाई जाती थी, और इसी को तोपखाना के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे ही साइड में आने के बाद आपको यहाँ पे प्रसाधन की सुविधा भी मिल जाएगी, मतलब वॉशरूम भी है यहाँ पे, फीमेल जेंट्स दोनों के हिसाब से। तो बस अब यहाँ से चलता हूँ बाहर, और जो भी चीज़ें छोटी छोटी हैं तो उधर तो मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि पैदल विजिट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत दूर दूर है और मेन चीज़ें नहीं है उसमें। लगभग जो चीज़ें हैं वो डिमोलिश हैं और टूटी फूटी हैं, तो उसको लगभग लोग गाड़ी से कि रिक्शा करके विजिट करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। बस मैं अभी यहाँ से निकलूँगा बाहर। तो बस अभी निकल के आ गया हूँ। लगभग जितने भी सारे प्लेसेस थे अंदर, जैसा कि राजा महल हो गया, जहांगीर महल हो गया, शीश महल हो गया, तो सब एक्सप्लोर करके आ गया हूँ बाहर। अभी यहाँ पे कुछ लोग भी मिले हैं। कहाँ से हो भैया आप? हम नागपुर से। अच्छा, नागपुर महाराष्ट्र से। अच्छा, सब घूमा है अंदर? जी। गाइड लेके गए थे ना आप? हाँ, गाइड। हाँ, तो अभी कहाँ जा रहे हो? अभी
राम मंदिर। अच्छा, राम मंदिर। चलो तो ये तो अब इस वाले व्लॉग का करता हूँ एंडिंग। यदि आपको ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ब्लॉग कैसा लगा। और लगभग मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, तो आपको यदि कोई भी टूरिस्ट प्लेसेस की जानकारी चाहिए हो तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। और यहाँ पे भी आपको 2 वीडियोस देखने को मिल रही होगी, अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस की है, तो इन पे भी क्लिक करके बिल्कुल चेकआउट करिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, किसी और नए अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, हर हर महादेव।